A very special good evening to all of you। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज का पार्ट 4 लेकर आया हूं। तो इससे पहले मैंने इस क्वेश्चन आंसर की सीरीज के 3 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है कि मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन आंसर की सीरीज में मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं और ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा हुआ था। मैं आपको उनका नाम बता देता हूं, उनका नाम है मेघा भदौरिया। तो उन्होंने मुझसे कमेंट करके ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो इसीलिए आज ये क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले बता रहा हूं। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है 6/5 की पावर 4 प्लस 5/6 की पावर 4 प्लस 1 अपॉन में 6/5 की पावर 2 प्लस 5/6 की पावर 2 प्लस 1 का मान क्या होगा। इसकी वैल्यू को हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के मैथमेटिक्स के सिलेबस में एक चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण, उसी चैप्टर का आपका ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है यानी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। तो एक एक स्टेप को आप लोग बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे एज इट इज नोट डाउन कर दिया। अब इस क्वेश्चन के पहले स्टेप को आप लोग बहुत ही ध्यान से समझिएगा। यहीं पे स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं जिसके कारण क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं हो पाता है। तो पहला स्टेप ही इस क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे क्या था 6/5 की पावर 4, इसको एज इट इज नोट डाउन कर देंगे। फिर प्लस प्लस लगा दिया, फिर 5/6 की पावर 4, इसको भी हमने यहाँ पे एज इट इज नोट डाउन कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 जोड़ेंगे और 2 घटा देंगे यानी +2 करेंगे, फिर इसके बाद -2 कर देंगे। ऐसा क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया ताकि हमारा यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाए। अभी आगे चल के हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे +2 और -2 किया, यानी पहले 2 जोड़ा फिर 2 घटा दिया। क्यों किया, केवल और केवल फॉर्मूला बनाने के लिए किया है, ध्यान रखिएगा। अगर आप +2 और -2 इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपको 0 मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। +2 -2 प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, 2 में से 2 को लेस करेंगे 0 ही तो मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ केवल फॉर्मूला बनाने के लिए हमने +2 और -2 किया है। ये आपको अपनी तरफ से करना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये स्टेप आपको ध्यान नहीं रहेगा तो आगे आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे +1 था, +1 को मैंने यहाँ पे एज इट इज नोट डाउन कर दिया, ये तो आपका क्वेश्चन में ही था। फिर अपॉन में जो आपका लिखा हुआ है इसको पूरा हम यहाँ पे एज इट इज नोट डाउन कर देंगे, इसमें अभी हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। अब अगले स्टेप को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अगले स्टेप को, अब इस वाले पार्ट को देखिए जो आपका 6/5 की पावर 4 प्लस 5/6 की पावर 4 लिखा हुआ है। तो देखिए अगर आपको इस फॉर्म में लिखा हुआ मिले a/b की पावर 4, इसको हम लिख सकते हैं a² b² और पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। इसको जब आप सॉल्व करेंगे a² का होल स्क्वायर, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आपको यही मिलेगा। तो देखिए ये जो दोनों आपका लिखा हुआ है इसी फॉर्म में लिखा हुआ है, a/b की पावर 4 के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे, इस फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेंगे, जो नीचे मैंने यहाँ पे लिखा a² का होल स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले क्या है, 6/5 की पावर 4 है, इसको हम क्या करेंगे, देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया 6/5 और यहाँ पे लगाया हुआ है स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस लगाया 5/6 की पावर 4 आपका था पहले, फिर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 5/6 का स्क्वायर कर दिया, फिर उसके बाद ब्रैकेट लगाया और पूरे का यहाँ पे होल स्क्वायर कर दिया। इसी फॉर्म में कन्वर्ट किया है जो नीचे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। जब आप इसको अब सॉल्व करेंगे ना तो सॉल्व करने पर आपको यही मिलेगा। ठीक है, तो देखिए क्या किया हमने, इसको कन्वर्ट कर लिया 6/5 का स्क्वायर प्लस 5/6 का स्क्वायर और पूरे का यहाँ पे होल स्क्वायर कर दिया है। आई होप आप इस स्टेप को समझ गए होंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपको यही मिलेगा। फिर इसके बाद +2 यहाँ पे था, +2
एज इट इज यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। अब इसको देखिए यहाँ पे -2 और +1, देखिए माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाएगा और यहाँ पे लेस हो जाएगा और -1 आएगा, क्योंकि देखिए माइनस का साइन यहाँ पे बड़ा है, -2 बड़ा और +1 छोटा, इसीलिए यहाँ पे देखिए -1 ये आपका यहाँ पे आ गया। यहाँ तक आप समझ गए। और देखिए जो नीचे वाला पार्ट है ये आपका एज इट इज रहेगा, यहाँ पे कुछ भी हमें नहीं करना है। अब आगे देखिए, अब देखिए हमारा यहाँ पे एक फॉर्मूला बनेगा, यहाँ तक देखिए जो +2 तक है, यहाँ तक देखिए, यहाँ तक हमारा एक फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा फॉर्मूला? देखिए 6/5 का स्क्वायर यानी a², फिर इसके बाद 5/6 का स्क्वायर मतलब b², इस फॉर्म में लिखा हुआ है। फिर इसके बाद प्लस 2ab हमारा फॉर्मूले में आता है। ठीक है, मैं आपको 2ab सॉल्व करके दिखा देता हूं। देखिए 2 है, a की जगह हम क्या रखेंगे, ये 6/5, यही तो a की वैल्यू होगी, तो 6/5 इंटू b की जगह 5/6। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये 6 से 6 कैंसल, 5 से 5 कैंसल, 2 ही तो मिलेगा, यहाँ पे 2 ही तो लिखा हुआ है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। देखिए 2ab जब इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने पर ये कैंसल हो गया, हमारा बचा केवल 2 ना, तो देखिए ये 2 आपका लिखा हुआ है ना, यानी ये जो आपका है यहाँ जो 2 तक था ये आपका किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में। ये फॉर्मूला हमारा यही बन रहा है ना, a² प्लस b² प्लस 2ab मैंने आपको सॉल्व भी करके दिखा दिया, 2 ही हमें मिल रहा था। देखिए 2 यहाँ तक, यहाँ पे 2 लिखा हुआ था, तो देखिए a² प्लस b² प्लस 2ab किसका फॉर्मूला, a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना, तो यही फॉर्मूला हमारा बन रहा है। देखिए यहाँ तक जो यहाँ पे हमारा 2 तक लिखा हुआ था, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमारा यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, बन चुका है यहाँ पे। फिर इसके बाद देखिए ये -1, इसको अभी ऐसा ही रहने दीजिए। अब अगले स्टेप में देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसी फॉर्म में ये हमारा लिखा हुआ है, तो देखिए a की वैल्यू हमारी क्या है 6/5 और यहाँ पे देखिए स्क्वायर लगा हुआ है ये, फिर इसके बाद b की वैल्यू 5/6, ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है, ये b की और ये a की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो पूरे पे यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। तो इसीलिए देखिए 6/5 का स्क्वायर प्लस 5/6 का स्क्वायर और पूरे पे हमने क्या कर दिया, होल स्क्वायर लगा दिया। इस स्टेप को आप यहाँ पे समझ गए होंगे, आई होप आप इस स्टेप को समझ गए होंगे। देखिए क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी होगी। तो यहाँ तक हो गया। अब देखिए ये केवल हमारे पास अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे माइनस लगा है, माइनस लगाया 1 को हम क्या कर देंगे, अब 1 का स्क्वायर लिख देंगे। अगर 1 का स्क्वायर लिखेंगे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अगर आप 1 गुणे 1 करेंगे तो आपको 1 ही मिलेगा, तो इस 1 को हम यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिखेंगे। क्यों कर रहे हैं, फॉर्मूला बनाने के लिए कर रहे हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा और अपॉन में आपका ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, एज इट इज, कोई चेंज नहीं होगा। अब देखिए 1 का स्क्वायर इसलिए किया था, देखिए ये जो इतना पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये आपका a² के फॉर्म में है, फिर यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, और ये 1 का स्क्वायर इसलिए किया क्योंकि देखिए अब ये आपका b² के फॉर्म में हो गया ना। देखिए a² माइनस b², फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में आपका a माइनस बी होता है। तो इसीलिए 1 का स्क्वायर किया था ताकि हमारा फॉर्मूला बन जाए a² माइनस b² का। ठीक है, देखिए ऊपर आपका यहाँ पे 1 ही लिखा हुआ था, मैंने 1 का स्क्वायर किया था ताकि हमारा फॉर्मूला बन जाए। तो देखिए ये आपका a² के फॉर्म में माइनस, फिर इसके बाद ये आपका b² के फॉर्म में। फॉर्मूला एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है और एक ब्रैकेट में आपका a माइनस बी होता है, तो यही हम यहाँ पे कर देंगे। तो एक ब्रैकेट में आपका a प्लस बी होगा, यानी 6/5 का स्क्वायर प्लस 5/6 का स्क्वायर और प्लस 1 होगा, क्योंकि एक ब्रैकेट में आपका a प्लस बी होता है। ठीक है, a प्लस बी होता है, तो इसीलिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे +1 हो गया और ये तो आपका रहेगा ही। फिर इसके बाद दूसरे ब्रैकेट में आपका आएगा a माइनस बी, तो देखिए 6/5 का स्क्वायर प्लस 5/6 का स्क्वायर और -1 यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि a माइनस बी होता है। फॉर्मूला आपका a² माइनस b² का यही तो होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया ना। अब देखिए अपॉन में जो आपका है ना, इसको एज इट इज यहाँ पे रहने दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो पार्ट है और ये वाला पार्ट है एकदम सेम है, देखिए आपको दिख ही रहा होगा। तो देखिए 6/5 का स्क्वायर प्लस 5/6 का स्क्वायर प्लस 1, ये भी आपका सेम ही लिखा हुआ है, 6/5 का स्क्वायर प्लस 5/6 का स्क्वायर प्लस 1। सीधे सीधे आपका यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा, ये इतना पार्ट हमारा खत्म हो चुका।
अब बचा हमारे पास केवल ये 6/5 का स्क्वायर प्लस 5/6 का स्क्वायर माइनस 1, यही तो बचा हुआ है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पे नीचे मैंने यहाँ पे लिख दिया लाके इसको, देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, सेम यही यहाँ पे लाके लिख दिया। अब देखिए 6/5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 5 का करेंगे 25, क्योंकि पूरे पे स्क्वायर लगा है तो 6 का 36 और 5 का 25 हो जाएगा। प्लस इसके बाद 5/6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का 36, 25/36 और माइनस 1 यहाँ पे आपका रहेगा ही। अगर मैं यहाँ पे 1 लिख लूँ कोई दिक्कत नहीं। अब 25, 36 और 1 का एलसीएम ले लीजिए। जब एलसीएम लेंगे ना तो एलसीएम लेने पर आपको मिलेगा 900 आपको मिलेगा। 25, 36, 1 का एलसीएम 900 मिल गया ना। अब देखिए ये जो 25 है, 25 इसमें डिवाइड कीजिए, जो 900 है 900 में देखिए 25 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे मिलेगा 36। ठीक है 36 मिलेगा। देखिए अगर आप 900 है, 900 यहाँ पे आपका है, 25 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 36 बार जाएगा। और इसी 36 की मल्टीप्लाई 36 में करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1296 मिलेगा। फिर इसके बाद प्लस है, प्लस लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे 36 है, इस 36 से यहाँ पे देखिए 900 में डिवाइड कीजिए कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा। और इस 25 की मल्टीप्लाई इस 25 में करवाइए तो देखिए 25 गुणे 25 करेंगे तो आपको 625 मिलेगा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे -1 और नीचे हमने 1 लिखा ही हुआ है, इससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। तो देखिए इस 1 से 900 में डिवाइड कीजिए कितनी बार, 900 बार ही जाएगा ना। और 900 की मल्टीप्लाई 1 में तो 900 और माइनस लगाए तो माइनस तो यहाँ पे लगा ही रहेगा। और अपॉन में 900 गए तो हमने एलसीएम निकाला हुआ था। अब आगे सॉल्व करेंगे, 1296 प्लस 625, पहले इसको हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करने पर आपको 1921 मिलेगा, माइनस 900 तो यहाँ पे है ही, 900 को हटाना है इसको, और अपॉन में आपका 900 है। देखिए 1921 यानी 1921 में से आप 900 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा 1021। क्या मिलेगा, 1021 मिलेगा। और अपॉन में आपका 900 तो रहेगा ही। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा 1021 और बटे में 900। अब देखिए 1021 को हम क्या करेंगे, 900 से डिवाइड कर देंगे, कर देते हैं। यहाँ पे हम कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 900। अब लेस करेंगे, लेस करने पर आपको क्या मिल जाएगा, देखिए 1021 में से जब आप 900 को लेस करेंगे तो आपको 121 मिलेगा। यानी आंसर हमें क्या मिला, एक सही 121 और बटे में आपका क्या हो जाएगा, 900। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक सही 121 और बटे में 900, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और मेघा जी आपको भी ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, आपका टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, तो इसकी प्रैक्टिस आपको कम से कम 2 से 3 बार करनी होगी, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कहाँ पे दिया हुआ है। तो ये आपका दिया है ऑप्शन सी में। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका अगर आपको पता रहेगा तो आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिए अगर ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो ये मान के चलिएगा कि यहाँ पे संख्याएं आपको चेंज मिलेंगी। ठीक है, चेंज मिलेंगी तो क्वेश्चन को रटिएगा मत, आंसर को मत याद कर लीजिएगा कि क्वेश्चन लेंथी है हम सॉल्व नहीं करेंगे, आंसर याद करके चले जाएंगे और डायरेक्ट टिक कर देंगे, परेशान हो जाएंगे क्योंकि संख्याएं चेंज कर दी जाएंगी। तो फिर आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना है, रूल्स को समझना है, बड़े आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन 3 से 4 बार पूछे जा चुके हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है, 4 घंटियां 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। वे चारों 12 बजे इकट्ठी बजना प्रारंभ करती हैं, किस समय वे फिर इकट्ठी बजेंगी, यही हमसे यहाँ पे पूछा गया है। तो मैथमेटिक्स के सिलेबस में आपका चैप्टर है एलसीएम एंड HCF, उसी चैप्टर का आपका ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका 2010 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया, और सेम इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 में पूछा गया। पेपर उठा के आप चेक कर लीजिएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा गया, और पहले मैंने आपको सॉल्व कराया हुआ, ये भी करवाया हुआ है, और जो 2018 में पूछा गया वो भी करवाया हुआ है। देखिए क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमें यहाँ पे समय अंतराल दिया हुआ है 4, 6, 8 और 14 सेकेंड का, इसका हम सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे बस। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं।
तो यहाँ पे मैंने लिखा दिए गए समय अंतरालों का एलसीएम लेने पर। तो देखिए समय अंतराल हमें क्या दिया, 4, 6, 8, 14। एलसीएम लेंगे तो सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करेंगे, 2 से करते हैं यहाँ पे। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 2 7 जा 14 हो जाएगा। अभी भी 2 से हो जाएगा, 2 1 जा 2, 3 तो होगा नहीं, 3 को एज इट इज यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे क्योंकि 3 जो होता है वो 2 से डिवाइड होता नहीं, तो 3 यहाँ पे एज इट इज हो जाएगा। 4 लिखा है, 2 2 जा 4, 7 होगा नहीं, 7 को एज इट इज नोट डाउन कर देंगे। अभी भी 2 से हो जाएगा, 1 तो ऐसे ही रहेगा, 3 होगा नहीं डिवाइड, फिर इसके बाद ये 2 1 जा 2 और 7 तो होगा नहीं, तो 7 एज इट इज यहाँ पे रहेगा। अब देखिए यहाँ पे 2 से नहीं, अब 3 से करेंगे क्योंकि 2 से अब डिवाइड नहीं होगा, तो 3 से करेंगे। 1 तो ऐसे ही रहेगा, 3 1 जा 3, 1 ऐसे ही रहेगा, और 7 तो 3 से होता नहीं, 7 भी ऐसे रहेगा। अब लास्ट में 7 से करेंगे यहाँ पे, तो देखिए 1 तो आपका ऐसे ही रहेगा, ये भी 1 और ये भी 1, और ये 7 1 जा 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया है। ये जो हमारा यहाँ पे आया हुआ है इसको हम मल्टीप्लाई करवा ले बस। तो देखिए 2 × 2 × 2 × 3 × 7 मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24 और 24 7 जा आपका क्या होता है, 168 होता है। 168 ये हमारा एलसीएम आया है, लेकिन जो हमारा समय अंतराल हमें दिया है ये सेकंड में दिया हुआ है। तो 168 एलसीएम आया है, तो 168 और सेकंड हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्यों किया मैं आपको दिखा देता हूं। जो समय अंतराल आपको दिया है 4, 6, 8 और 14 सेकंड में दिया है, इतने सेकंड के अंतराल में बसती हैं 4 घंटियां ना। तो देखिए सेकंड में हमें यहाँ पे समय अंतराल दिया है 4, 6, 8, 14, इन्हीं समय अंतरालों का हमने एलसीएम निकाला था और सेकंड में दिया हुआ, तो इसीलिए यहाँ पे 168 सेकंड हो जाएगा। अब 168 सेकंड इसको हम मिनट में चेंज करेंगे, तो देखिए 1 मिनट बराबर आपका क्या होता है, 60 सेकंड होता है। तो 2 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे, 2 मिनट में आपके हो जाएंगे 120 सेकंड। ठीक है, 120 सेकंड यानी, और यहां पे हमारा क्या है 168 सेकंड दिया हुआ है। तो 168 में से देखिए 120 सेकंड हम पहले इधर किनारे कर लेते हैं। ठीक है, तो 120 सेकंड में आपके 2 मिनट हो जाएंगे। ठीक है, 2 मिनट हो जाएंगे। फिर इसके बाद देखिए 168 में से अब 120 को घटा दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 48 सेकंड। अब ये 48 सेकंड इसको सेकंड में ही रहने दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 168 सेकंड, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 मिनट और 48 सेकंड हमें यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए क्योंकि 2 मिनट में 120 सेकंड होते हैं, तो 120 सेकंड जो हमारा सीधे सीधे ये 2 मिनट हो जाएगा। ठीक है, टोटल 168 दिया था, 168 सेकंड दिया था, तो 168 में से 120 तो हमने यहाँ पे पहले ही निकाल दिया 120 सेकंड को, जो कि 2 मिनट में हमारा चेंज हो चुका है। अब बचेगा क्या, 168 में से 120 को लेस करेंगे तो 48 सेकंड, तो ये तो आपका सेकंड में ही रहेगा, इसको हमने मिनट में चेंज नहीं किया। तो देखिए क्या मिला, 2 मिनट और 48 सेकंड मिला हुआ है। अब इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, अतः घंटिया 12 बजे के बाद पुनः 2 मिनट 48 सेकंड बाद। देखिए घंटिया जो थी ये, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 12 बजे इकट्ठी बजना प्रारंभ करती हैं, यानी 12 बजे ना। तो देखिए घंटियां 12 बजे के बाद पुनः 2 मिनट 48 सेकंड बाद, यानी 12 बजे तो इकट्ठी बजे ही थी। ठीक है, अब इसी 12 बजे में हम क्या करेंगे, 12 बजे में हम ऐड कर देंगे, प्लस ऐड कर देंगे 2 मिनट और 48 सेकंड, इसी को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 12 बज 2 मिनट 48 सेकंड पर बजेंगी। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी अतः घंटिया 12 बजे के बाद पुनः 2 मिनट 48 सेकंड बाद, अर्थात 12 बज 2 मिनट 48 सेकंड पर बजेंगी। देखिए 12 बजे तो बज ही रही थी, इसी 12 बजे में हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया 2 मिनट 48 सेकंड को, तो क्या हो जाएगा 12 बज 2 मिनट 48 सेकंड। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं, 12 बज 2 मिनट 48 सेकंड कहां पे दिया है, तो 12 बज 2 मिनट 48 सेकंड ये आपका दिया है ऑप्शन ए में। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, 3 से 4 बार पूछा गया है। 2018 में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है यही लगेगा, चाहे यहाँ पे कुछ भी संख्या लिखी हुई मिले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्वेश्चन को रटिएगा नहीं, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा, आप आराम से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहां पे है, यदि 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम
2018 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये अरिहंत की बुक का एग्जाम्पल है। आपके मैथमेटिक्स के सिलेबस में एक चैप्टर है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, उसी चैप्टर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैंने आपको पहले सॉल्व कराया है, चैप्टर भी मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, रिवीजन कर लीजिएगा बस। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो क्वेश्चन आप 1 मिनट के अंदर बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए लाभ प्रतिशत के लिए हमारा फॉर्मूला होता है, लाभ प्रतिशत के लिए हमारा फॉर्मूला होता है, देखिए वस्तुओं का अंतर हो जाता है, ठीक है। क्या होता है? वस्तुओं का अंतर, ठीक है। वस्तुओं का अंतर अपॉन में क्या होता है फॉर्मूले में? विक्रय मूल्य की वस्तुएं, विक्रय मूल्य की वस्तुएं, और गुणे में आपका क्या हो जाता है? 100 हो जाता है। बस यही फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, वस्तुओं का अंतर अपॉन में विक्रय मूल्य की वस्तुएं और इनटू 100। ये फॉर्मूला पता है, बड़े आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। क्या लिखा है? यदि 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो वस्तुओं का अंतर हम निकाल लेते हैं, 4 और 3। देखिए 4 वस्तुएं और 3 वस्तुएं, ये लिखा हुआ है। अब 4 में से हम 3 को लेस कर देंगे, ठीक है, अपॉन में विक्रय मूल्य की वस्तुएं। तो देखिए क्या लिखा है? 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, यानी विक्रय मूल्य की वस्तुएं कितनी हैं? 3 हैं। तो अपॉन में क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और फॉर्मूले में इनटू 100 ये तो आपका रहता ही है। अब देखिए 4 में से 3 को लेस करेंगे तो आपको मिलेगा 1, ठीक है, और बटे में 3 और गुणे 100 ये मिलेगा। अब देखिए 1 की मल्टीप्लाई 100 में करवाएंगे तो आपको मिलेगा 100, ऊपर लिख दे रहा हूं, नीचे जगह नहीं है। 1 की मल्टीप्लाई 100 में 100 और बटे 3, और 100 बटे 3 को आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आपको 33 सही 1/3% यही मिलेगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 33 सही 1/3% कहां पे दिया है? तो ये दिया है ऑप्शन ए में। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। देखिए ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है, तभी मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं। ये क्वेश्चन अभी आपको इजी लग रहा होगा, देखिए फॉर्मूला बताया है इसीलिए आपको इजी लग रहा है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चन की। यहाँ पे वस्तु आपको कुछ भी लिखी हुई मिल सकती है, 4 की जगह 5, 6, 7, 8 कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है। फॉर्मूला अगर आपको पता रहेगा तो बड़े आसानी से लगा पाएंगे। मैंने आपको पहले बताया है कि अपनी बुक के, अरिहंत की बुक के एग्जाम्पल को भी सॉल्व कर लीजिएगा कई बार। आप चेक कर लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में आपकी बुक के एग्जाम्पल्स पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका है एलसीएम एंड HCF वाले चैप्टर का, ठीक है। इसी चैप्टर का आपका ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है 3 लकड़ी के सहतीर क्रमशः, ठीक है, 36 मीटर, 54 मीटर व 63 मीटर लंबे हैं तथा इन्हें बराबर लंबाई के छोटे छोटे गुटकों में बांटना है, तब प्रत्येक गुटके की अधिकतम लंबाई क्या होगी। हमसे क्या पूछा गया? तब प्रत्येक गुटके की अधिकतम लंबाई क्या होगी, ये हमें यहाँ पे निकालना है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? 3 लकड़ी के सहतीरों की लंबाई कितनी दी गई है? लंबाई हमें यहाँ पे क्रमशः दी गई है 36 मीटर, 54 मीटर और 63 मीटर, ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर उसके बाद हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया कि तब यहाँ पे प्रत्येक गुटके की अधिकतम लंबाई हमें यहाँ पे निकालनी है। तो प्रत्येक गुटके की अधिकतम लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? हम यहाँ पे 36, 54 और 63 का महत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे, यानी मासा, यानी महत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे, तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। या फिर इसके अलावा यहाँ पे एक ट्रिक भी है, मैं आपको सबसे पहले ट्रिक बता देता हूं, फिर मैं आपको बेसिक लेवल से सॉल्व करके ये क्वेश्चन समझा दूंगा। देखिए यहाँ पे हमें लकड़ी के जो सहतीर दिए गए हैं, इनकी लंबाई, लेंथ जो दी गई है कितनी है? 36, 54 और 63 दी गई है। 4 ऑप्शन आपके यहाँ पे दिए गए हैं, तो सभी ऑप्शन चेक कर लीजिए। देखिए सबसे पहले आपका 9 मीटर दिया है, तो इस 9 से इन जो आपकी यहाँ पे लंबाइयाँ दी गई हैं 36, 54 और 63 डिवाइड करते हैं, तो देखिए 36 डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 9 चौके 36 होता है, 4 बार ये डिवाइड हो जा रहा है 36 ना। फिर इसके बाद देखिए 54 दिया है, तो 9 छंग 54 यानी 9 6
54 होता है, ये भी डिवाइड हो जा रहा है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे 63 लिखा हुआ है, तो 9 7 जा यानी 9 सत्ते 63 होता है ना। तो देखिए ये जो आपका है 36, 54 और 63 ये 9 से डिवाइड हो जा रहा है, सीधे सीधे ये तीनों जो लंबाइयां दी गई हैं डिवाइड हो जा रही हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो 9 मीटर है यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। और अदर ऑप्शन आप चेक करेंगे 18 देखिए 36, 18 दूनी 36 ये तो डिवाइड हो जा रहा है। फिर इसके बाद 18 तिहाई 54 होता है, ये भी डिवाइड हो जा रहा है, लेकिन क्या 63 हो रहा है? 63 ये 18 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, तो इसीलिए 18 नहीं होगा। 36 और 54 तो हो गया, लेकिन 63 नहीं हुआ, तो 18 नहीं होगा। फिर इसके बाद 51 मीटर आपका दिया है, देखिए 51 36 होगा ही नहीं, कोई मैटर ही नहीं करता यहाँ पे। 54 नहीं होगा, 63 नहीं होगा, 51 तो हो ही नहीं सकता। फिर 4.5 से भी यहाँ पे सभी आप लोग देख पा रहे होंगे नहीं होगा। तो देखिए बचा क्या, 9 मीटर। 9 से ही 36 आपका डिवाइड हो जा रहा है, क्योंकि 9 चौके 36 और फिर यहाँ पे 9 छन 54 और 9 सत्ते 63 होता है, बड़े आराम से यहाँ पे हो जा रहा है। तो आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं, इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। देखिए जो ऑप्शन दिया था, बस आपको क्या करना, जो यहाँ पे सहतीरों की लंबाई दी थी क्रमशः, बस उसी से डिवाइड करके देखना था। जिस ऑप्शन से ये तीनों लंबाइयां डिवाइड हो जा रही थी वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको ये ट्रिक कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अब हम आते हैं बेसिक मेथड पर। तो देखिए प्रत्येक गुटके की अधिकतम लंबाई हमें निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, 36, 54 और 63 का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए 36, 54 और 63 है। 36, 54, 63 में से सबसे छोटी संख्या आपकी कौन सी है? सबसे छोटी संख्या 36 है। तो 36 से सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 54 में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये 36 लिखा, 36 सबसे छोटी संख्या थी, इसीलिए हमने यहाँ पे 36 से स्टार्ट किया। तो देखिए यहाँ पे एक बार जाएगा 36 से करना 36, अब 54 में से 36 को लेस करेंगे तो 18। अब देखिए 18 ये है, और यहाँ पे भाजक में क्या था, 36 था ना, इस 36 को यहाँ पे लाके लिख देंगे और 18 दूनी 36 हो जाएगा। ठीक है, 36 हो जाएगा। तो देखिए हमें भाजक में यहाँ पे क्या मिला है, 18 मिला है ना, ये 18 मिला है। अब ये इसी 18 से अभी एक हमारा बचा हुआ है 63, इस 63 को कर देंगे डिवाइड। तो 18 से 63 को करेंगे, कितनी बार, 18 तिहाई 54 होता है। अब 63 में से 54 को लेस करेंगे, 9 बचेगा, 9। अब देखिए यहाँ पे भाजक में हमारा 18 को लाके यहाँ पे लिखेंगे और 9 दूनी 18 होता है, और यहाँ पे पूरा डिवाइड हो गया। तो देखिए लास्ट में हमारे पास भाजक में क्या बचा, 9 बचा हुआ है, यही हमारा महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। तो ऐसे भी आप निकाल सकते, बेसिक मेथड है। 9 ही आएगा, और किस में आएगा, 9 मीटर में आएगा। क्यों मीटर में आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में जो लेंथ हमें दी गई थी मीटर में दी गई थी, तो इसीलिए तब प्रत्येक गुटके की अधिकतम लंबाई क्या हो जाएगी, 9 मीटर हो जाएगी। तो दोनों मेथड बता दिया, बेसिक प्लस ट्रिक, जो आपको पसंद है उसी के हिसाब से सॉल्व कर लीजिएगा। वैसे ट्रिक वाला मेथड ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, डायरेक्ट आप ऑप्शन चेक कर लेंगे, आपका हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्योंकि देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमारा था काफी टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, उसी में ही ज्यादा टाइम लग गया। तो अगर इससे ज्यादा मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको केवल यहाँ पे 5 क्वेश्चन ही बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन आपका 2018 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। आप पेपर उठा के चेक करिएगा, शायद वहां पे बढ़ने की जगह घटने की बात हो रही थी उस क्वेश्चन में। पेपर चेक कीजिएगा, 2018 में शायद बढ़ने की जगह घटने की बात हो रही थी, चेक कर लीजिएगा, इसी पैटर्न का क्वेश्चन था। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, यदि किसी शहर की जनसंख्या 4% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही हो तथा लोगों की वर्तमान संख्या 15,625 हो तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, ये हमसे यहाँ पे पूछा गया है। देखिए ये आपकी बुक का एग्जाम्पल है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट वाला चैप्टर है, उसी चैप्टर का क्वेश्चन है। देखिए चैप्टर भी मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको एक बार सॉल्व कराया हुआ है। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए हमारा एक बेसिक फॉर्मूला होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि किसी नगर की जनसंख्या R1% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है तो T वर्ष बाद जनसंख्या इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, P 1 + R/100 की पावर T,
ये जनसंख्या हो जाएगी, यानी इसी फॉर्मूले का यूज हमें यहां पे करना है। तो देखिए सबसे पहले वर्तमान जनसंख्या क्या है, पी की वैल्यू यहां पे क्या है 15,625। तो दिया है सबसे पहले पी की वैल्यू जो वर्तमान जनसंख्या है 15,625 है। अब आर की वैल्यू कितनी दी गई है 4% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। रेट कितना दिया है, दर हमें दी हुई है यहाँ पे 4%, ये मैंने लिखा। समय हमसे पूछा गया तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, यानी टी की वैल्यू 3 वर्ष ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो टी की जगह मैंने यहाँ पे ये 3 वर्ष लिख दिया। ठीक है, अब देखिए 3 वर्ष बाद जनसंख्या पूछी जा रही है, अतः 3 वर्ष बाद जनसंख्या P 1 + R/100 की पावर टी हमारा यहाँ पे हो जाएगा। अब वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर देते, P की वैल्यू 15,625 है, 1 + R की वैल्यू 4 है, अपॉन में 100 तो आपका फॉर्मूले में होता है, और टी की वैल्यू समय हमें 3 वर्ष, ये हमसे पूछा गया था कि 3 वर्ष बाद, तो टी की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8, 2 धर जाएगा, 4 5 जा 20। अब देखिए 25 की मल्टीप्लाई 1 में करवाएंगे, 25 एक नम 25, और यहाँ पे देखिए ऊपर 4 1 जा 4 किया था तो +1 यानी 26/25, और पावर आपकी यहाँ पे 3 हो जाएगी। देखिए आप चाहे तो यहाँ पे नीचे 1 लिख के एलसीएम लेकर कर सकते, चाहे डायरेक्ट कर लीजिए। 25 की मल्टीप्लाई 1 में 25 मिलेगा, और +1 करेंगे 26, और अपन में 25 तो आपका रहेगा ही, और पावर 3 यहाँ पे लगी रहेगी। तो देखिए 100 यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 15,625 ये लिखा, और देखिए 26/25 पावर 3 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं गुणे, क्योंकि ये इंटू में तो आपका है ही पहले से ही, तो 26/25 गुणे 26/25 गुणे 26/25 3 बार लिख दिया, क्योंकि पावर 3 यहाँ पे थी। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो अभी हमें आंसर मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूं। देखिए ये 5 5 जा 25 हो जाएगा, फिर यहाँ पे देखिए ये जो आपका लिखा 5 3 जा 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 है तो ये 5 1 जा 5, एक इधर जाएगा तो ये 12 हो जाएगा, 5 2 जा 10, अब 2 उधर जाएगा ये 25 यानी 5 5 जा 25, इसको हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है, अभी भी ये 5 से हो जाएगा। देखिए ये 5 1 जा 5 ये हो गया, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे 5 6 जा 30 होता है, एक इधर जाएगा तो ये 12 हो जाएगा, 5 2 जा 10, और 2 इधर जाएगा तो 25 यानी 5 5 जा 25, ये भी कैंसिल हो गया। अब 625 बचा हुआ है हमारे पास, 625 है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये 5 5 जा 25 आप कर दीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद ये देखिए 5 1 जा 5, एक इधर जाएगा 12 हो जाएगा, 5 2 जा 10, 2 इधर जाएगा 5 5 जा 25 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और 2 इधर जाएगा 5 5 जा 25 25। अब ये 25 से ये 25 आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी ये तीनों 25 और ये 15,625 जो था ये यहाँ पे खत्म हो चुका है। केवल बचा हमारे पास 26 गुणे 26 गुणे 26, यानी 26 गुणे 26 गुणे 26, इन तीनों की मल्टीप्लाई करवा दीजिए। 26 गुणे 26 गुणे 26 आप जब करेंगे तो आपको मिलेगा 17,576, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में चेक कर लेते हैं 17,576 कहां पे दिया है, तो ये दिया है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए लास्ट में यहां पे आपको कैलकुलेशन करते समय ध्यान देना है, ये पूरा और ये पूरा आपका कैंसिल हो जाएगा, केवल यही तीनों बचेगा, इसी तीनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे, आपको मिलेगा 17,576। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको 5 क्वेश्चन बताए हुए हैं, और सभी क्वेश्चंस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और ये क्वेश्चन आंसर की सीरीज आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। देखिए आज जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था वो थोड़ा लेंदी था, इसीलिए आज की वीडियो में मैंने आपको 5 ही क्वेश्चन बताए हुए हैं, क्योंकि इससे ज्यादा बताता तो वीडियो काफी लंबी हो जाती। तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।